आज हम अन्वय को समझेंगे। संस्कृत श्लोक परंपरा में अन्वय का महत्वपूर्ण स्थान है। देखने में आपको अन्वय कठिन लग सकता है, लेकिन अन्वय करना बहुत ही आसान है। आज आपको मैं एक बहुत सरल विधि से अन्वय करना सिखाऊंगी। पहले यह जानते हैं कि अन्वय किसे कहते हैं। अन्वय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन अयः, जिसका अर्थ है पदों का पारस्परिक संबंध एवं तालमेल। अन्वय करते हुए कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। अन्वय श्लोक के आधार पर किया जाता है, अतः अन्वय करने के लिए श्लोक के शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक होता है। अन्वय में अधिकांशतः वाक्य के अंत में क्रिया, जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अन्वय में विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हुए उनके विभक्ति, वचन, लिंग आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संधि पदों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही कर्ता के अनुसार क्रिया का और क्रिया के अनुसार कर्ता के प्रयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब एक श्लोक के माध्यम से अन्वय को समझते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, देने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इस कारण से तदेव वैसा ही, यानी कि प्रिय वाक्यों को ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी कैसी, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। आपको अन्वय रिक्त स्थान के आधार पर दिया जाता है। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। सर्वे रिक्त स्थान प्रिय वाक्य प्रदानेन रिक्त स्थान तस्मात् तत् रिक्त स्थान वक्तव्यम वचने रिक्त स्थान दरिद्रता। सबसे पहले हम श्लोक में दिए गए शब्दों को अन्वय के शब्दों से मिलाएंगे। जिन जिन शब्दों को अन्वय में दिया गया है उन शब्दों को श्लोक में से एक एक करके काटते जाएंगे। श्लोक की पहली पंक्ति में से अन्वय की पहली पंक्ति के शब्द सर्वे और प्रिय वाक्य प्रदानेन काट देते हैं। तुष्यन्ति और जन्तवः, तुष्यन्ति शब्द हमारा क्रिया है क्योंकि इसमें धातु का प्रयोग है, और जन्तवः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आप यह देखिए कि श्लोक की पहली पंक्ति में सर्वे जन्तवः दोनों शब्द विशेषण और विशेष्य हैं। सर्वे विशेषण है और जन्तवः विशेष्य, अतः सर्वे के साथ प्रथम रिक्त स्थान में हम जन्तवः शब्द को भरेंगे। इसके बाद देखिए कि प्रथम पंक्ति में हमारे पास केवल तुष्यन्ति शब्द बचता है। मैंने अभी आपको बताया था कि तुष्यन्ति शब्द धातु प्रयोग के कारण क्रिया है, और हमारे नियम के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाक्य में अधिकांशतः अंत में होता है। अतः दूसरे रिक्त स्थान में हम तुष्यन्ति पद को लिखेंगे। ध्यान से देखिए कि श्लोक की प्रथम पंक्ति के सभी शब्दों का प्रयोग हो चुका है, सभी पदों का प्रयोग हो चुका है। अब अन्वय की दूसरी पंक्ति से श्लोक की दूसरी पंक्ति के पदों को काटते हैं। तस्मात् तत् वक्तव्यम वचने और दरिद्रता। अन्वय के इन पदों को श्लोक में से काटने के पश्चात हमारे पास केवल दो ही पद बचते हैं, एव और का। श्लोक की दूसरी पंक्ति में एक शब्द है तदेव। यह शब्द तत् धन एव से मिलकर बना है। आपको यह नियम बताया गया था कि श्लोक का अन्वय करते हुए संधि पदों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी शब्द में संधि के 2 या 3 पद हैं तो उनको विच्छेद करके अन्वय में दिया जा सकता है। तत् धन एव के तत् को अन्वय में दिया गया है, अतः रिक्त स्थान में हम केवल एव को ही भरेंगे। तो तीसरे रिक्त स्थान में हम एव शब्द को लिखेंगे। अन्वय के सभी पदों को श्लोक के पदों से काटने के पश्चात तथा श्लोक के बचे हुए पदों को अन्वय में भरने के पश्चात हमारे पास केवल एक ही पद बचता है का।
अतः चौथे रिक्त स्थान में हम का पद को लिख देंगे। अब पूरा अन्वय एक साथ पढ़ते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से, बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इस कारण से तत् एव वक्तव्यम, वह ही प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी कैसी। तो देखा आपने अन्वय करना कितना आसान है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिए।